हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर। तो स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को एक सीरीज हमने लाया है जिसमें जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो मैं आपको क्वेश्चंस बताया हूं और बता रहा हूं, है ना, और कुछ क्वेश्चंस आपको एज होमवर्क भी दे रहा हूं, है ना। तो हमने पिछले लेक्चर्स में अपने 3.5 जो एक्सरसाइज है उसका टोटल क्वेश्चंस देख लिया है ना। अब आज इस नए सेशन में हम देखेंगे उससे आगे बढ़ते हुए कि क्या क्या हमें सीखने को मिलता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देर किए हुए अपने इस नए सेशन में फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं, है ना। तो चलिए देखते हैं कि किस किस कैसा कैसा क्वेश्चन है और कौन कौन से कंसेप्ट हमें यहाँ सीखने को मिलते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है एक्सरसाइज 3.6 का 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 3.6 का 1 क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रिड्यूस करना है ना, कम करते हुए रिड्यूस करके आपको उसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें बहुत ही इजी है, हाँ थोड़ा नया तरह का है तो उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन मैं आपको इसमें होमवर्क भी बहुत दूंगा, है ना, क्योंकि ये भी होना चाहिए कि आप भी सेल्फ से अगर जब तक नहीं करेंगे तो आप अच्छे नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मैथमेटिक्स जो है वो टोटली क्या है, करने का चीज है, देखने का चीज है। खुद करेंगे तभी देख पाएंगे कहाँ मिस्टेक हो रहा है और कहाँ आपको इंप्रूवमेंट का जरूरत है। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 1 में हम कौन सॉल्व करेंगे, आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे, आपको फिर 5 बताएंगे और 7 बताएंगे, है ना। बाकी सब सेम ही तरह का है, थोड़ा सा आपको ब्रेन का यूज करना है और कंसेप्ट क्लियर होगा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, ठीक। फिर है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। तो देखिए इसमें स्टूडेंट क्या है, ये थोड़ा सा नया तरह का है, ये भी बता रहा हूं मैं, ये जान जाएंगे आप तो जितना भी क्वेश्चन है आप थोड़ा बहुत आगे पीछे करके खुद यूज करके ब्रेन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें सबसे पहले क्या है क्वेश्चन में आपका, देखिए 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, फिर है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। स्टूडेंट इस तरह के अगर क्वेश्चन आता है ना तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप मानते हैं, क्यों क्या मानते हैं, लेट करते हैं। तो आप क्या लेट करेंगे कि 1/, देखिए 1 ये क्या है, √x √y सिमिलर है सब में, दोनों इक्वेशन में, है ना, वेरिएबल सिमिलर। तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस करने के लिए, अपनी इक्वेशन को घटाने के लिए हम मान लेंगे 1/√x को हम y कह देंगे और 1/√y को 1/√x को u कह देंगे और 1/√y को v कह देंगे, है ना, v। तो देखिए अब क्या है, 2/√x को क्या आप नहीं लिख सकते हैं ऐसा, 2 × 1/√x लिख सकते हैं, प्लस 3 × 1/√y इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो इससे देखिए आप 2 × 1/√y को क्या माने, u माने हैं, तो 2u हो जाएगा, प्लस 3 × 1/√y और 1/√y को आपने क्या माना है, v माना है, तो u प्लस 3v इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 1 हो गया आपका ये। दूसरे में उसी तरह से 4 × 1/√x माइनस 9 × 1/√y इज इक्वल टू -1, ठीक। तो देखिए 4 × 1/√x, क्या 1/√x को u नहीं कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपने माना है, और 1/√y को आप क्या कहेंगे, v। तो यहां 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1, इक्वेशन सेकंड कह देंगे। अब स्टूडेंट हमें पता है कि सबसे आसान मेथड कौन सा होता है, जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ये सब मेथड जो देखे थे वो हमें इजी लगता है। तो हम क्या करेंगे, उसी में से एक प्रोसेस को यूज करेंगे, है ना, एलिमिनेट करने के लिए एलिमिनेशन प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे। देखिए वो क्या होता है, वो आप बताए भी हूं, तो जो भी नए बच्चे जुड़े हो प्लीज पीछे जो लेक्चर्स है उसको जरूर देखें और यहां तक आए तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगा क्वेश्चंस में, है ना। तो अब देखिए क्या होता है, 4u प्लस 6v इज इक्वल टू 4, यहां पे
ये ऐसा क्यों लिखा, क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर एलिमिनेशन मेथड में एक चीज आपने बताया था लेक्चर्स में, पहले के लेक्चर्स में, कि इक्वेट करते हैं दोनों को, तो आप क्या करेंगे, साइन चेंज करके उसको कैंसिल कर देंगे, तो एक वेरिएबल कम हो जाएगा, दूसरा वेरिएबल फाइंड आउट करना रहेगा, है ना? यही करते थे, उसी को हम कहते थे एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए 2u है और यहां 4u है, तो आप चाहिए तो 2u और 4u को बराबर कर दीजिए, या कोई स्टूडेंट चाहे 3v और 9v को बराबर कर दे, या कोई स्टूडेंट चाहे 2 को और -1 को बराबर कर दे, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, 2u और 4u को बराबर करूंगा। तो देखिए वो कैसे होगा, तो सबसे पहले स्टूडेंट जो 2u है इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है? आप बोलोगे ठीक है सर, देखो 2 दूनी के 4 और 3 दूनी के 6 आ गया, यहां पे 4u आ गया, तो यहां पे कितना से मल्टीप्लाई करना होगा कि 4u ही रहे? तो आप बोलोगे सर 1 से कर दो, ठीक है कर दिया, तो 4u 9v -1 ही रहेगा। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई की इसमें, 4u + 6v इज इक्वल टू 2 दूनी के 4 4। अब दूसरा 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा ना? तो अब देखो 4u - 9v इज इक्वल टू -1। अब साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन चेंज करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, एलिमिनेट हो गया ये क्यू वेरिएबल। हमारे पास बचा क्या, तो नया साइन लेते हैं, ये प्लस और ये नया साइन प्लस, तो 9 6 15, तो 15v इज इक्वल टू 4 1 5, तो 15v इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और v को जब फ्री करोगे तो 5 के नीचे चलाएगा 15 और 3 बार में कट जाएगा, तो v इज इक्वल टू 1/3 डायरेक्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे, है ना? अब स्टूडेंट देखिए v तो निकल गया, अब हम क्या निकालेंगे, u। तो कोई भी इक्वेशन में, तो हम पहला इक्वेशन कौन सा है मेरा, ये है, ठीक? तो पहला इक्वेशन में ही हम पुट कर देते हैं। आप चाहो तो इसमें भी पुट करके देख सकते हो, इसमें किसी में या इसमें, है ना? तो हम पहला इक्वेशन पुट करते हैं, v का वैल्यू 1/3, तो हमें u मालूम हो जाएगा। तो देखिए 2u + 3v इज इक्वल टू 2 होता है, लिख दिया, 2u एज इट इज रहेगा क्योंकि u फाइंड आउट करना है, प्लस 3 इंटू v क्या है 1/3, कैंसिल आउट, 2u + 1 इज इक्वल टू 2, तो 2u इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, u इज इक्वल टू ये नीचे चलाएगा तो 1/2। u और v पता हो गया, u आ गया 1/2 और v हो गया आपका 1/3, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y ना, हमें कौन सा वैल्यू पता करना, x एंड y स्टूडेंट। तो देखिए 1/√x इज इक्वल टू हम क्या माने हैं, u माने हैं ना, तो 1/√x और u कितना आया है आपका, तो u आया 1/2, है ना, यही ना माने हैं, 1/2 आया है। तो देखिए इसको उधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे, तो √x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दो, तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या करोगे स्टूडेंट, है ना, ये रूट को जब हटाते हो तो दूसरे तरफ क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है ना, समझ में आ रहा है? या तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, कुछ भी आप कर सकते हो। तो हम क्या किए, इस स्क्वायर रूट को हटा दिए, है ना, तो यहां पे स्क्वायर चला गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 4, ठीक, ये आपका एक वैल्यू आया। अब उसी तरह से y फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है स्टूडेंट 1/√y इज इक्वल टू आपने v माना है, और 1/√y इज इक्वल टू v कितना है आपका, v आया है आपका 1/3 आया है ना, 1/3 आया है। तो इसको आप इधर ले जाओ, इसको इधर कर दो, है ना, या क्या करो, डायरेक्ट इससे इक्वल कर लो, क्यों, क्योंकि √y इज इक्वल टू क्या आने वाला है आपका 1/3 आएगा, नहीं 1/3 कैसे आएगा, 3 आएगा ना, ये हो गया आपका 3, ठीक। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दो, या ये रूट हटाओगे स्क्वायर रूट, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 9, तो सॉरी y 9 आएगा ना, स्क्वायर तो यहाँ पे होगा, ठीक। तो रूट हटाओ या स्क्वायर करोगे तो रूट 2 बार आएगा, तो कंप्लीट खत्म हो जाएगा, ये भी मालूम है। तो जैसे आपको इजी लगे, जितना जैसे जो पसंद हो आप कर सकते हैं। तो x और y का वैल्यू आपको पता हो गया 4 और 9, तो सो इजी। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया, सब इसी तरह से आपको रिड्यूस करना, वैल्यू को मान लेना है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करके क्वेश्चन सब इजी हैं, सब सॉल्व होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे 5। चलिए स्टूडेंट्स अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 में है 7x - 2y
बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 5, है ना, एंड 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15, है ना। ये है आपका क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। अब इसमें अप्रोच क्या होना चाहिए, देखिए इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को देखिए आप, दोनों इक्वेशन को जब देखेंगे तो देखेंगे कि अपॉन एक्स वाई है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, रिप्लेस करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इक्वेशन को हमेशा देखेंगे सिमिलरिटी क्या क्या है ना, उसके अकॉर्डिंगली आप लेट करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत इजी है। देखिए 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई है, ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं, ये एलसीएम लिया हुआ होगा तब ना, आप इसको अलग अलग बाइफरकेट कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। तो 7x अपॉन एक्स वाई लिख सकता हूं ब्रेक करके, माइनस 2y अपॉन एक्स वाई लिख सकता हूं इज इक्वल टू 5। ये एलसीएम है, क्यों, क्योंकि अब जब आप दोनों का एलसीएम लेंगे तो वापस ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वापस ये आ जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक। ये आपको पता होगा, नहीं भी है मैं भी बताया हूं बार बार आपको, तो आप रिवाइज करें चीजों को, एलसीएम है और कुछ है नहीं। चलिए तो एक्स एक्स कैंसिल आउट कर दीजिए आप, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया तो 7y बचा, माइनस वाई वाई कैंसिल आउट कर दीजिए तो 2 अपॉन एक्स बचा इज इक्वल टू 5 हो गया। ये हो गया आपके पास एक इक्वेशन। दूसरा देखिए इसमें 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15, सिमिलर है, ठीक। तो अपॉन ये बाइफरकेट कर देंगे, अलग कर देंगे हम, तो 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई लिखेंगे। एक्स एक्स कैंसिल आउट है तो 8y बचेगा, है ना, 8 प्लस वाई 8 अपॉन वाई, प्लस ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा तो 7 अपॉन एक्स बचेगा इज इक्वल टू 15। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब देखिए आप क्या मान लीजिए, देखिए 1 अपॉन वाई 1 अपॉन एक्स दोनों इक्वेशन में है, तो हम देखते हैं सिमिलर है, उसी तरह से हम मानते हैं अकॉर्डिंगली, है ना। तो हमने क्या देखा कि यहां पे y अपॉन 1 अपॉन वाई को हम u मान सकते हैं और 1 अपॉन एक्स को हम v मान सकते हैं, या कोई कुछ भी आप मान लो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, है ना। तो मैंने 1 अपॉन वाई को u मान लिया है और 1 अपॉन एक्स को v मान लिया है। तो देखिए यहां पे क्या है आपका 7 अपॉन वाई, तो अब 7 अपॉन वाई है, 7 अपॉन वाई, तो इसको आप लिख सकते हो 7 इंटू 1 अपॉन वाई लिख सकते हो ना। तो 7 और 1 अपॉन वाई को आपने क्या माना है, तो u, तो 7 इंटू यू यानी कि 7u, है ना। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको इतना क्वेश्चन दिया हूं इसमें कि आप खुद ही प्रैक्टिस करो तो समझ में आएगी चीजें। अदरवाइज मैं तो सॉल्व कर दूंगा बट आपको बेनिफिट नहीं होगा उस चीज का, है ना। बट आप अपने बेनिफिट के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पे, है ना। चलिए तो देखिए 7 अपॉन वाई है तो 7u लिख सकते हैं माइनस 2v, तो 7u माइनस 2v इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 कह दीजिए आप। दूसरा क्या है 8 अपॉन वाई, तो 1 अपॉन वाई को हमने क्या माना u, तो 8u प्लस 7v इज इक्वल टू 15, ये इक्वेशन 2 कह दीजिए। अब आपको पता है स्टूडेंट कि हम क्या करते हैं, हमारा मोटिव क्या है, एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन मेथड हम लगाएंगे यहां। तो एलिमिनेट करना एक वेरिएबल को, दूसरा फाइंड आउट करना। तो मैं हमेशा u को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं, आप इसको कर ले 15 और 5 को, आप कोई 2v और 7v को कर ले इक्वल, या कोई 7u और 8u को कर ले इक्वल, करके उसको एलिमिनेट कर दे। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए अब कैसे 8u 7u को इक्वल करूंगा, तो कहोगे सर इंटू 8 कर दीजिए यहां, इंटू 7 कर दीजिए यहां, कर सकते हैं। तो देखो 8 से गुना को 8 7 56 56u और 8 दूनी के 16 माइनस 16v इज इक्वल टू 8 5 40 हो गया। अब आइए इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 7 56u प्लस 7 7 49v और 15 7 105, तो 105 लिख दिया। अब साइन चेंज कर दिए, तो माइनस यहां पे प्लस है तो माइनस, यहां भी प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, टोटल टर्म बचा क्या, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, जोड़ते हैं साइन होगा माइनस का, लेकिन जोड़ेंगे ऐड करेंगे। तो 9 6 15 5 7 में 1 हो गया, 4 5 1 6, तो 65, तो माइनस 65v इज इक्वल टू माइनस 65। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट कर सकते हो यहां भी, तो 65 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, यहां से आपको v इज इक्वल टू 65 अपॉन 65, तो 1, तो v 1 आ गया। अब v का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपको u मिल जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया कि 7u माइनस 2v इज इक्वल टू 5 में हम
v का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो 7u माइनस 2 इंटू v का जगह पे 1 रख देंगे इज इक्वल टू 5। तो 7u माइनस 2 इज इक्वल टू 5 है ना, 7u माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो 7 इज इक्वल टू इस तरफ चला जाएगा 7 हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू 1 हो गया। तो आपके पास v1 आ गया और u भी 1 आ गया, है ना, आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए हमारा तो वैल्यू ये नहीं फाइंड आउट करना था, मुझे हमें क्या फाइंड आउट करना था, ये हमारा वैल्यू नहीं होगा, हमारा वैल्यू कौन सा होगा, x और y। तो अब देखिए सबसे बड़ा चीज अब क्या करेंगे हम, तो स्टूडेंट u क्या है, किसको माने हो आप u, तो आप कहोगे सर 1 अपॉन y इज इक्वल टू क्या है, u है ना, 1 अपॉन y इज इक्वल टू है u, ठीक। तो 1 अपॉन y इज इक्वल टू u है, u के जगह पे क्या हो गया 1। अब आप y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 लिखो या 1 लिखो, बात बराबर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, है ना। अब दूसरा में क्या है, v क्या है 1 है ना, v भी 1 आया है। तो देखिए 1 अपॉन x इज इक्वल टू v होता है, और 1 अपॉन x इज इक्वल टू v कितना है, v है 1 हमारा, कहां गया, v है 1, ये 1 हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन 1 यानी कि 1। तो x का क्या आ गया वैल्यू 1 आ गया ना। तो हमारे पास दो आंसर हो गया, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, तो समझ में आ गया आपको इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे वी विल हैव टू सॉल्व। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसका। देखिए 7 में क्या है, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, है ना। फिर है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक, क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में आप एक चीज देखिए, पैटर्न समझ में आ रहा है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है, एक बार है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो मैं क्या बोला था कि आप हमेशा रिड्यूसिंग में एक पैटर्न खोजो और पैटर्न खोजने के बाद आप अकॉर्डिंगली लेट करोगे। तो एक चीज समझ में आना चाहिए आपको कि सर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है एक पैटर्न, दूसरा आ रहा है दोनों इक्वेशन में 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो कहीं ना कहीं इसी को मान लेते हैं यू और वी, बिल्कुल इजी होगा आपके लिए। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये इक्वेशन लिख दिया आपने, तो सबसे पहला काम क्या है, देखिए एक ये हो गया इक्वेशन और एक ये हो गया। ठीक, देखिए पैटर्न 10 अपॉन एक्स प्लस वाई, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई, 2 अपॉन एक्स माइनस वाई, 5 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो एक पैटर्न आप यहां समझ रहे हैं, तो हमें रिड्यूस में और आसानी हो गया, एक पैटर्न मिल गया। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई हम मान लेंगे, यू कह देंगे उसको, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को वी कह देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब देखिए यहां पे मैं बार बार कहता हूं कि ये छोटा सा चीज है, आप ध्यान रखिएगा। ये यहां पे कर देता हूं, समझा देता हूं आपको। देखिए 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और प्लस में है। अब देखिए इसको आप लिख दें, अब इसको नहीं लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस सेम ही है ना, ब्रेक करोगे तो अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या माना आपने u, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v। तो यहां पे आप देखोगे 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4, यहां 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2, है ना। तो अब देखिए ये वाला हो गया -2 यहां पे। उसके पहले अब कॉमन ले लो, क्यों? क्योंकि आसान पड़ेगा। अब देखिए 2 कॉमन लिए, 5 प्लस u इज इक्वल टू 4, और ये 2 जो है इससे डिवाइड हो जाएगा तो 2 बार में कट जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं, क्योंकि आप इतना समझदार हो चुके हैं बच्चे कि आप समझ लोगे इस चीज को। तो 5y प्लस v इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 1 कह दीजिए। दूसरा इक्वेशन है 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2। अब हम आपको क्या बोले थे, एलिमिनेशन मेथड यूज करने का इजी होता है, और एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास जो बचा हुआ वेरिएबल होगा वो मिलेगा, है ना। तो आप कोई भी एलिमिनेट कर सकते हैं, तो हम हमेशा यू को ही करते हैं जो पहले होता है। तो क्या ऑप्शन है, आप कहोगे सर इक्वेट करना होगा, इक्वल कर दीजिए उसको, जो भी वेरिएबल को कोएफिशिएंट है उसको इक्वल कर दीजिए। तो एक में 5 है, एक में 15 है, कैसे होगा?
तो आप बोलोगे सर 5 को इंटू 3 कर दीजिए, अब 15 को इंटू 1 कर दीजिए, है ना, यही हो सकता है, बिल्कुल। तो देखिए यहां पे मैंने किया भी है इंटू 3 और इंटू 1, तो देखिए 5 3 15 हो गया, 3v प्लस 6 आ गया, ये है ना। दूसरा इसमें 1 से करना है, तो 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2। तो अब देखिए यहाँ पे साइन चेंज होगा ना, ये हो गया माइनस, ये माइनस है तो ये हो गया प्लस, है ना, ये है माइनस तो ये हो गया प्लस, है ना, साइन, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस प्लस, तो 5 3 क्या होता है 8, 8v इज इक्वल टू 6 2 8 8, तो v इज इक्वल टू 8/8 1 होगा, तो यू विल गेट हियर द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू 1। अब देखिए स्टूडेंट, v का वैल्यू 1 आया, तो आप उससे v का वैल्यू 1 किसी इक्वेशन में 1 या 2 किसी में एज यू लाइक टू पुट एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ u देयर, ठीक है। तो 5u प्लस v इज इक्वल टू 2, तो u को आपने फाइंड करना है हमें, तो प्लस v क्या है 1 है, तो 5u प्लस 1 इज इक्वल टू 2, उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू 1/5, ये हो गया, बहुत इजी, ठीक। उसके बाद आप आ जाइए u 1/5, किसका u किसको माने आप, तो 1/x प्लस y को माने हो ना। तो देखिए 1/, अभी आंसर नहीं आया है, u और v का वैल्यू आया है, कहां है v का वैल्यू, ये e का वैल्यू 1/5 ये। तो अब देखिए u क्या माने आप 1/x प्लस y, है ना, तो 1/x प्लस y इज इक्वल टू क्या है u 1/5, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड बोल दो इसको। उसी तरीके से v का वैल्यू कितना आया है 1 आया है, और v किसको माने हो आप, तो आप बोलोगे सर 1/x माइनस वाई को, तो लिख दो यहाँ 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू v, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, v का वैल्यू रख दो, तो एक्स वाई उधर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/1, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन 4 कह दो। अब फ्रॉम इक्वेशन 4 3rd एंड 4 आपको क्या मिलेगा, इक्वेट कर दो। देखो यहां पे आप समझना चीजों को, बहुत ही आसान है अब समझना। देखो क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है ना, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है ना। अब ये कैंसिल आउट ही हो जाएगा, साइन क्यों चेंज करे, फिर कैंसिल आउट, तो 2x इज इक्वल टू हो गया 6, तो x इज इक्वल टू आ गया 3, है ना। अब इस वैल्यू को पुट करोगे किसी इक्वेशन में, इसमें तो 3rd या 4th में, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y हियर। तो हम पहले ही से x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 होता है, तो x मेरा 3 आया, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देन y को फ्री करोगे तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 हियर। तो एक x इज इक्वल टू 3 एंड हियर यू गेट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट देखा आपने, ये इजी था, और बाकी आप ऑनेस्टी के साथ बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो आप करेंगे, है ना, ठीक है, जरूर से। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको करके दिखाया कि कैसे आपको चीजों को समझना है, और अगर आप सिमिलैरिटी खोजेंगे, क्योंकि इक्वेशन को आपको इसमें रिड्यूस करना होता है और उसके अकॉर्डिंगली आप लेट करेंगे, तो 3 क्वेश्चन मैंने किया और इसमें आपको थोड़ा ज्यादा होमवर्क दे रहा हूं ताकि एट लास्ट आप ही को करना है ना। तो ये करने के बाद अब देखिए आपको जो बोर्ड पे दिख रहा है ना क्वेश्चन, वो आपको विथ योर ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ यू विल हैव टू सॉल्व इट, और कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर लिखना है ना, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इतना करना आपके लिए खुद को जरूरी है टू शेप योर नॉलेज। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 का 1 करते हैं। देखिए 2 क्या कह रहा है, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। तो पहला है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours and up stream 4 kilometer in 2 hours, ठीक। find her speed of rowing in still water and speed of the current, ठीक। स्पीड बताना है स्टिल वाटर में क्या होगा और करंट वाटर में। स्टिल मतलब रुका हुआ पानी और एक बहता पानी, करंट वाटर। तो देखिए इसमें कंसेप्ट क्या होता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको चलना है स्टिल वाटर में, अगर आप चलते हैं
तो आपको अपना ही सिर्फ फोर्स लगेगा। ठीक, अब मैं आपसे बाबू कहूं कि आपको मान लीजिए झरना से पानी गिर रहा है और आपको नीचे से ऊपर की ओर जाना है, अप स्ट्रीम की ओर, तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा बताइए? पानी तो कुछ फोर्स से आ रहा होगा आपकी ओर, आप अपने स्पीड से, पानी भी कुछ स्पीड से आ रहा होगा आपकी ओर और आप कुछ स्पीड से पानी की ओर जाएंगे, तो दोनों का स्पीड क्या होगा? कोलैप्स कर जाएगा। कहने का मतलब कि पानी जो है अपने स्पीड से आपको फोर्स करेगा और आप अपने स्पीड से आगे बढ़ेंगे, यानी कि आपको क्या होगा? मुश्किल होगा। लेकिन अगर मैं कहूं तो मुश्किल होगा ना, तो जब मुश्किल होगा तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा? घटने लगेगा, कि ज्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है, तो आपका स्पीड नॉर्मल नहीं रहेगा, जितना कि स्टिल वाटर में होता था, आपको कम हो जाएगा स्पीड। अगर मैं कहूं कि पानी के बहाव में ही आपको चलना है, ठीक, तो डाउन स्ट्रीम में, तो आप कहोगे सर ठीक है, पानी का बहाव और मेरा अपना स्पीड दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब स्पीड ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया? नॉर्मल चीज। ठीक, तो यही मेन इसका कंसेप्ट है। अब चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। समझ में आया? देखिए, मान लेते हैं कि रितु का स्पीड जो है स्टिल वाटर में x है और करंट वाटर में y है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर स्पीड x प्लस वाई कैसे आप लिख दिए, पूछोगे ना? ठीक है, यहां x माइनस वाई कैसे लिख दिए? देखिए, मान लीजिए आप यहां पे ऐसे पानी जो है स्पीड मान लेते हैं आप वाटर का, वाटर ऊपर से नीचे की ओर आने का टेंडेंसी है, तो y करंट वाटर है नहीं है, तो y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रहा है और नीचे से जो है x किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब देखिए पानी आ रहा है और आप जा रहे हैं, समझिएगा, ये वाटर है ऐसे। ठीक, स्टिल वाटर में रितु का स्पीड कितना है? x किलोमीटर पर आवर, है ना, और इसमें y किलोमीटर पर आवर है करंट वाटर में। ठीक, तो अब देखिए वाटर अपने स्पीड से आ रहा है ना, और यहां से x किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, तो एक चीज बताइए आप, स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा इसमें ओवरऑल? तो आप बोलोगे सर यहां पे आप कर दो x माइनस वाई, तो ये क्या हुआ? ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये किसका केस हो जाएगा? x माइनस वाई। देखिए, आप जब यहां से जा रहे हो ना, अप स्ट्रीम का केस हो जाएगा ना, कि स्पीड कब कम हो रहा है? जब आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हो, क्योंकि रितु का स्पीड है ना x किलोमीटर पर आवर, तो आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हो तो क्या होगा? स्पीड कम होगा, तो ये अप स्ट्रीम का केस हो जाएगा। और डाउन स्ट्रीम में समझना आप ऐसे ही है। यहां पे क्या है? पानी का टेंडेंसी क्या होता है? पानी का तो हमेशा इधर ही होगा, y किलोमीटर पर आवर। पानी का टेंडेंसी तो यही होता है ना, ऊपर से नीचे की ओर। अब क्या है? रितु का स्पीड था x किलोमीटर पर आवर। ठीक, कब? अप स्ट्रीम में। क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है? रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, अप स्ट्रीम में। ठीक है, अब दूसरा क्या है? देखिए, अब रितु का स्पीड क्या है? x किलोमीटर मान लेते हैं पर आवर है, किसमें? डाउन स्ट्रीम में भी, क्योंकि इस जो माने हैं वो तो सेम है ना। ये वाटर के लिए हो गया और ये स्टिल वाटर के लिए और ये करंट वाटर के लिए स्पीड। तो अब देखिए, ये जो पानी तो नीचे आ रहा है और रितु का भी जो स्पीड है स्टिल वाटर में नीचे की ओर है, तो क्या होगा? इससे आप देख के बता सकते हैं ना कि स्पीड से जुड़ जाएगा, तो ये y है, ये x है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। होगा कि नहीं होगा? होगा ना, यही चीज होगा। समझ में आ गया? तो ये किसका केस हो गया? देखिए, ये केस हो गया अप स्ट्रीम का, स्पीड घटेगा अप स्ट्रीम में। ठीक, क्योंकि वाटर का टेंडेंसी हमेशा नीचे की ओर है। आप बात करेंगे अप स्ट्रीम कब? जब आप ऊपर की ओर जाएंगे। आप डाउन स्ट्रीम का बात करेंगे कब? जब आप नीचे की ओर आएंगे। वाटर का नहीं, आपका बात कर रहा हूं मैं।
क्यों, वाटर का टेंडेंसी नीचे आने का ही होता है, ठीक है ना। आप अपना देखेंगे तो ये हो गया अप स्ट्रीम का केस x माइनस वाई, ये हो गया आपका डाउन स्ट्रीम का केस x प्लस वाई। क्यों हो गया, समझ में आ गया, ये कंसेप्ट था इसका। अब चलिए, तो यहां से अब समझ में आ गया आपको। तो डाउन स्ट्रीम में क्या है, देखिए वहां पे डाउन स्ट्रीम ये वाला देखना है आपको, डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई हो गया कि नहीं, स्पीड जुड़ जाएगा, है ना। आप स्पीड से जा रहे हो, एक ही स्पीड से है, मैं आऊंगा थोड़ा सा धक्का दे दूंगा, आपका स्पीड बढ़ जाएगा। या मैं आपके पीछे से आकर के आप पे गिर जाऊं या धक्का लग जाए आपको, तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। क्योंकि मेरा फोर्स और आपका फोर्स एक ही दिशा में है। अगर मैं अपोजिट, आप जा रहे हो, मैं आपके अपोजिट में आगे खड़ा हो जाऊं, आपका स्पीड घटेगा, है ना, ये चीज है। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं, बहुत इजी है। तो देखिए अब डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर। ये डाउन स्ट्रीम का बात कर रहा है ना, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर्स में है। डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर हो गया आपका क्या डिस्टेंस, और टाइम कितना है 2 आवर। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 20 और स्पीड कितना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 अपॉन 2, तो x प्लस वाई 10 हो गया। ठीक, ये हो गया आपका केस 1। अब देखिए अप स्ट्रीम का बात कर, अप स्ट्रीम यहां पे आप जा रहे हैं कहां, नीचे से ऊपर की ओर, तो अप स्ट्रीम का केस ये वाला हुआ। तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई हो जाएगा ना। देखिए तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक, डिस्टेंस कितना है अप स्ट्रीम के लिए 4 किलोमीटर है ना, अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर 2 आवर। हाँ, तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया 2 आवर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो x माइनस वाई स्पीड हो गया और डिस्टेंस 4 हो गया अपॉन 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इक्वेशन 2 कह दीजिए इसको आप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट। चलिए अब यहां समझिए आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट व्हाट वी गेट। चलिए हम लोग क्या पाते हैं, देखिए 1 क्या है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आप कहेंगे सर 10, बिल्कुल सही। और x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए यहां पे 2। ठीक है, साइन चेंज करने का जरूरत पड़ेगा, आप कहोगे नहीं सर क्यों, क्योंकि हमको क्या करना है, एलिमिनेशन प्रोसेस लगाते हैं, एलिमिनेट करना होता है, ऐसे ही एलिमिनेट हो जाए तो साइन क्यों चेंज करें। ठीक है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने स्मार्ट हैं आप हमारे बच्चे। 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 6। अब x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए तो y मिल जाएगा। तो मैं रख देता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 में, आदत से मजबूर हूं, फर्स्ट इक्वेशन लेता हूं हमेशा। तो x कितना हो गया 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, देन व्हाट यू विल गेट, द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, यू विल गेट 4 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया, और ये क्या हो गया आपका 6 किलोमीटर पर आवर, यही ना हुआ। चलिए समझ में आ गया आपको, इजी था। ठीक है, और x किसका हो गया, ऋतु स्पीड इन स्टिल वाटर भी x, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर, और करंट वाटर के लिए क्या हो गया 4 किलोमीटर पर आवर, और ये 6 किलोमीटर पर आवर। चलिए इजी था, मुझे लगा आप समझ गए होंगे और अच्छे से समझ में आओगे विथ योर कंसेप्ट क्लियरिटी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 women and 5 men can together finish a embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that time taken by 1 man alone. मतलब टुगेदर क्या काम कर रहा है, एम्ब्रॉयडरी का काम चल रहा है ना, बुनने वाला कुछ, तो ऐसा काम चल रहा है। तो उसमें बताना है आपको कि अगर ये काम साथ में करते हैं तो कंडीशन दिया है, आपको फाइंड आउट करना है कि अकेले मेन कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा एम्ब्रॉयडरी वर्क, और वुमेन कितने दिन में ये कंप्लीट करेंगी, है ना, सिंगल सिंगल। तो देखिए इसमें कंसेप्ट स्टूडेंट क्या होता है, वर्क एंड टाइम का, है ना। अगर मैं कहूं आपसे कि कहीं भी, है ना, कि काम ज्यादा है, तो आपको क्या समझ में आएगा कि अच्छा काम ज्यादा है तो ज्यादा लोग सर लगने पड़ेंगे तो काम तेजी से होगा। अगर लोग कम लगेंगे तो समय ज्यादा लगेगा।
यानी कि वर्क एंड जो टाइम टेकन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अगर वर्क ज्यादा है ना, अगर लोग ज्यादा रहेंगे, वर्क नहीं सॉरी, अगर लोग ज्यादा रहेंगे, काम ज्यादा होगा तो समय कम लगेगा। अगर लोग कम रहेंगे यानी कि काम कम होगा तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे मैं आपको समझा देता हूं एक चीज कि वर्क और टाइम टेकन जो है ना वो इनवर्सली रिलेशन में होता है। देखिए, वर्क इनवर्सली टू टाइम टेकन। अगर लोग ज्यादा रहेंगे है ना तो टाइम कम लगेगा। अगर लोग कम रहेंगे यानी कि काम कम होगा तो ज्यादा समय लगेगा। क्या लगेगा? समय। वर्क का मतलब क्या हुआ? लोग से ही काम होता है ना। अगर मान लीजिए कि 2 लोग हैं तो काम आसानी से होगा, तेजी से होगा, समय कम लगेगा। अगर लोग एक हैं तो समय ज्यादा लगेगा। तो वर्क का मतलब काम नहीं, इस तरह से आप समझिएगा लोग को, क्योंकि लोग रहेंगे तभी तो काम होगा। तो यानी कि लोग अगर ज्यादा हैं तो समय कम लगेगा, लोग अगर कम हैं तो समय ज्यादा लगेगा। तो वर्क और टाइम टेकन में टाइम में इनवर्सली रिलेशन होता है। ये चीज समझ गए? अब देखिए इसका कितना इजी हो जाएगा कंसेप्ट, है ना। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए देखिए, अब ये चीज तो आप समझ गए। अब यहां समझिएगा, लेट द टाइम टेकन बाय वन वुमन टू फिनिश ए वर्क इन एक्स डेज। मान लीजिए हमको एक मेन और एक वुमेन का वर्क बताना है ना, एक मेन और एक वुमेन का, अकेले अकेले। तो मैं मान लेता हूं कि लेट टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू फिनिश ए वर्क। कितना टाइम लगता है? 1 दिन का। टाइम कितना लगता है? 1 दिन का, ऐसे 2 दिन का, 3 दिन का, ऐसे। तो मैंने क्या मान लिया है कि अगर एक महिला, एक वुमेन काम करती है, उसको समय कितना लगता है? टाइम एक्स डेज। और तब बताइएगा वर्क डन एक महिला का 1 दिन में कितना होगा। तो आप कहोगे कि सर एक महिला का 1 दिन में काम कितना होगा? काम तो कितना समय लगेगा? वर्क डन बाय वन वुमेन इन 1 डे, वर्क डन तो 1/x हो जाएगा। ठीक। अब दूसरा कि जब वर्क डन एक वुमेन के द्वारा 1 दिन में 1/x लगेगा तो 2 वुमेन का कितना लगेगा? तो 2/x हो जाएगा। 1 दिन का एक वुमेन का, है ना, वर्क डन जो है 1 दिन में कितना लगता है? 1/x। ठीक। तो 2 वुमेन का क्या हो जाएगा? वर्क, तो 2/x हो जाएगा। ठीक, बहुत इजी है। लेट द टाइम टेकन बाय वन मैन। अब 1 मैन का टाइम टेकन कोई भी काम को खत्म करने में वो कितना दिन ले रहा है? x डेज। एक आदमी x डेज। तो वर्क डन जो है, वर्क डन बाय 1 मैन 1 दिन में कितना लेगा? तो 1/y, 1/y वर्क डन होगा। ठीक। अब 5 मैन का बताना है वर्क डन, तो 5/y। ठीक, ये कंसेप्ट रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे के, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक। अब देखिए यहां पे 2/x प्लस 5/y। क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कितना वुमेन कितना मेन? 2 वुमेन 5 मेन टुगेदर काम को करते हैं 4 दिन में। टुगेदर काम को करते हैं 4 दिन में। तो क्या 4 दिन ये ठीक है? तो आप बोलोगे कि सर नहीं, यहां पे एक मिस्टेक है। तो क्या है मिस्टेक? देखिए ये वाकई में मिस्टेक है, 1/4 मैंने किया था जानबूझ के। और यहां पे कि 3 अगर वुमेन है और 6 मेन है ना, 3 वुमेन है और 6 मेन है ना, तो वो टुगेदर एक काम को कितने दिन में? 3 दिन। तो ये सही है? नहीं,
1/3। ऐसा क्यों हुआ 1/3? देखिए ये जो हमारा है ये क्या है, इधर जो हम लिख रहे हैं ये वर्क डन है, ये क्या है, वर्क है, काम है ना। और ये टाइम था, 4 क्या था, टाइम था, 4 डेज। तो टाइम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वर्क में। तो टाइम के रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो टाइम 4 था तो वर्क में हमको बनाना है तो 1/4 हो जाएगा। तो ये वर्क में था, ये वर्क में, तो ये भी वर्क में ही होगा। लेकिन क्वेश्चन में 4 डेज दिया है, 4 डेज माने 4 दिन लग रहा है, 4 दिन का समय लग रहा है, वो टाइम था। तो टाइम को हमको वर्क में चेंज करना होगा, इसलिए हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन से कन्वर्ट कर दिए, 4 को 1/4 कर दिए तो वर्क हो गया, है ना। अगर वर्क को फिर हमको टाइम में ले जाना होगा तो फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे तो वापस में 4 आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ये क्या था, 3/x वर्क है, 6/x क्या है, ये सब वर्क है ना। तो ये 3 था, टाइम था, डेज माने क्या, 3 दिन में, 3 दिन के समय में, तो टाइम था। तो टाइम को हम क्या किए, कन्वर्ट कर दिए वर्क में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/3 हो गया, है ना। चलिए ये चीज तो समझ में आया आपको। अब देखिए, अब मान लीजिए 1/x 1/y दोनों इक्वेशन में आपको दिख रहा है, तो 1/x को आप u कह दीजिए, 1/y को v कह दीजिए। तो अब क्या हो जाएगा, 2u + 5v, ये सब आपको बताया हूं पिछले लेक्चर्स में, यहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 2u + 5v = 1/4। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, 3u + 6y = 1/3। अब देखिए एलिमिनेशन प्रोसेस स्टूडेंट हमें यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, एक को एलिमिनेट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको कोई v को इक्वल कोएफिशिएंट को बराबर करके एलिमिनेट कर सकता है, या 1/4 1/3 को, या 2u 2 और 3 का, है ना। तो हम क्या किए, आदत से मजबूर हैं, पहले ही चीज को लेते हैं फर्स्ट, है ना। तो 2 और 3 को हमने लिया, तो यहां 3 से गुना कर दे और यहां 2 से, तो हो जाएगा ना बराबर, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, तो 6 कोएफिशिएंट दोनों का बराबर हो जाएगा, माइनस से साइन चेंज करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इंटू 3 इंटू 2 कर दिए, तो 6u + 15v = 3/4, और यहाँ 2 से करेंगे तो 6u + 12v = 2/3। तो साइन चेंज कीजिए, माइनस माइनस माइनस, कैंसिल आउट। आपके पास बचा कितना, तो 3v, 3v = क्या हो जाएगा, 3/4 - 2/3। ठीक है। अब देखिए 3v = 3/4 - 2/3, एलसीएम लीजिए, 4 3 12, 12 हो गया, 4 3 12, 3 3 9 9, माइनस 3 4 12, 4 दूनी के 8, -8। तो 3v = 1/12, v ये वाला जो है डिवाइडेड में चला आएगा तो 1/3 हो जाएगा। तो v = 1/12 × 1/3, तो क्या होगा, v = 1/36, ये आ गया। अब देखिए पुट v = 1/36 इन इक्वेशन 2, 1 में लेते तो बाबू क्या हो जाता, v 1/36 इसमें करते तो 5/36, फिर एलसीएम लेना पड़ता, इसलिए इक्वेशन 1 में नहीं लेके हम चालाकी कर दिए थोड़ा कि 6 6 36 कट जाएगा, इसीलिए इक्वेशन सेकंड में ले लिए। तो 2u कहां गया, सॉरी 3u + 6v = 1/3, इसमें ले लो, v का वैल्यू डाल दो, 1/36, 6 6 36, 6 बार में कट गया, तो 3u + 6 = 1/3, 3u + 1/6 = 1/3, तो उधर जाएगा तो 1/6, फिर से एलसीएम ले लीजिएगा, तो 3u = 1/6, 3u = 1/18, ये आ गया आपका। ये क्या आंसर हुआ, तो आप कहोगे नहीं सर ये आंसर नहीं हुआ, तो आंसर क्या होगा, आप जो माने हो ना उससे निकालोगे आंसर, है ना। तो देखिए 1/x = क्या है, u है ना, और u क्या है, और u = क्या है, 1/18 है कि नहीं है u। तो आपका क्या हो जाएगा, 1/x = 1/18, u के जगह पे 1/18 रख दोगे ना, तो x = क्या आ गया स्टूडेंट, 18 डेज। और 18 किसको माने हो आप, वोमेन, वोमेन है 18 डेज में, एक वोमेन 18 डेज में काम को कंप्लीट करेगी, है ना, 1 वोमेन 18 डेज। अब देखिए अब क्या है आपके पास, v आया है ना, v 1/36, तो देखिए v = 1/36, और क्या है 1/y = आपने माना है v, तो 1/y = क्या आएगा, 1/36, v के जगह पे आप उसका वैल्यू रख दो, तो y क्या आ गया यहां से
y इज इक्वल टू 36, तो y 36 आ गया, ये क्या आ गया, डेज आ गया, है ना, तो y 36 डेज, है ना, तो y 36 डेज y, तो मेन के लिए ये क्या हो गया, वन मैन, एक आदमी, वन मैन वर्क, वन मैन टाइम टेकन, वन मैन टाइम टेकन, ये वन वोमेन टाइम टेकन, आई यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? था ना इजी, मतलब इजी नहीं था बट ठीक था, समझ में आ गया? चलिए अब जो है आपको कुछ नहीं करना है, इसका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ना, आप बोर्ड पे देख सकते हैं, जो थर्ड है वो आपको करना है ना, ठीक है? तो थर्ड आप खुद कीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो आंसर है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है स्टूडेंट? और जो भी नए बच्चे जुड़े हैं उनसे हटली रिक्वेस्ट है कि लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां जाइए और कंसेप्चुअल तैयारी कीजिए, यहां तक पढ़िए तो मजा आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? तो चलिए ये चैप्टर हमारा टोटली कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे, है ना, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है? मेरा आदत है कि एक क्वेश्चन देता ही हूं, एटलीस्ट आप बने रहो, आपको पता चलना चाहिए कि कितने पानी में हो, किस तरह का प्रैक्टिस कर रहे हो आप, और कितना इंप्रूवमेंट हुआ आप में या नहीं, इस तरह के, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चंस HW दे रहा हूं, और ये आपके लिए बेनिफिट होगा, है ना? तो चलिए डू योर प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, है ना? तो मिलते हैं नए सेशन में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।